बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है ये। जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत एक टॉपिक है RFLP मानचित्रण। RFLP मानचित्रण, RFLP मानचित्रण है ये अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। RFLP मानचित्रण। तो सबसे पहला सवाल तो ये जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत कि RFLP क्या है। RFLP का आपको पूरा नाम याद करना है। R का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, R का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, F का मतलब है फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट, और L का मतलब है लेंथ, और P का मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सबसे पहले तो RFLP का पूरा नाम क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। सवाल सीधा आता है RFLP का पूरा नाम लिखो, तो रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। यह RFLP का पूरा नाम है। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म RFLP का पूरा नाम है। ये अपने को ध्यान रखना है कि RFLP का पूरा नाम बताओ। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म RFLP का पूरा नाम है। अब अपन कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है सीमित या प्रतिबंधित, इसको कहते हैं प्रतिबंधित। R मतलब होता है प्रतिबंधित, F का मतलब होता है खंड, फ्रैगमेंट मतलब होता है खंड, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और इसका मतलब होता है बहुरूपिता, बहुरूपिता। तो इसका पूरा नाम हो गया प्रतिबंधित, प्रतिबंधित खंड, लंबाई, बहुरूपिता, बहुरूपिता। अब जिस बच्चे ने ये वीडियो देखा है और जिसको ये नाम पूरा याद हो गया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें प्रतिबंधित खंड, लंबाई, बहुरूपिता या रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आपके अगर आप एक बार टाइप कर दोगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म RFLP का पूरा नाम है। अब RFLP है क्या? RFLP एक तकनीक होती है जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, या अपन कोई पुराना जीनोम है उस जीनोम का अध्ययन कर सकते हैं। लाखों साल पुराना आपको कोई DNA मिला है, आप उसका DNA है, उस DNA का अध्ययन करना होता है। कोई पुराने अवशेष मिल चुका है, जीन मानचित्रण करना होता है, तब आप इसका उपयोग करते हो। तो RFLP तकनीक में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये कोशिका है, ये कोई कोशिका जिससे आपको DNA मिला है, इस कोशिका के अंदर से ये DNA होता है, उसको बाहर निकालते हो। इस DNA को क्या करते हो, बाहर निकालते हो। ये आपने कोशिका से DNA को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको काटते हो। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से आप इसको क्या करते हो, काटते हो। जैसे ही आप इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटोगे तो ये क्या करेगा, ये अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर कट जाएगा। ये अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर कट जाएगा। आप देखोगे एक भी DNA है वो दूसरे DNA के समान लंबाई का खंड नहीं है। एक भी DNA दूसरे DNA के समान लंबाई का नहीं है। इसको कहते हैं RFLP। ये है RFLP। तो RFLP है क्या? एक छोटी सी परिभाषा है, एक छोटी सी विधि है कि आपने सबसे पहले ये अनुवांशिक पदार्थ है, इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा। ये DNA अलग अलग लंबाई के अंदर खंडों के अंदर कट गया है, इसको कहते हैं RFLP। तो RFLP है क्या? RFLP एक तकनीक होती है जिसमें ये DNA लिया जाता है, इसको काटा जाता है, ये अलग अलग लंबाई के खंडों में कट रहा है। बच्चों आप बता सकते हो क्या कोई खंड एक दूसरे के समान लंबाई का है? नहीं। किसी के अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक है, किसी के अंदर 11 नाइट्रोजन क्षारक है, किसी के अंदर 15 नाइट्रोजन क्षारक है, किसी के अंदर 20 नाइट्रोजन क्षारक है। तो सबके अंदर अलग अलग नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है, यानी कि एक भी खंड दूसरे खंड के समान लंबाई का नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिबंधित खंड, लंबाई, बहुरूपिता। प्रतिबंधित खंड, लंबाई, बहुरूपिता। अब अपन इस DNA को क्या करते हैं, इस DNA को एक विशेष प्रकार के एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्थानांतरित कर देते हैं। इसको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर डालते हैं। ये DNA होता है, ये क्या करता है अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है।
ये डीएनए अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। फिर इसको निकाल कर नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित करते हैं। फिर इसको नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित करते हैं। फिर इसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित कराते हैं। इस तरह से ये क्या है, आरएफएलपी तकनीक हो गई। तो आरएफएलपी तकनीक क्या है? सबसे पहले आपने अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाला, फिर आपने सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट दिया, ये अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर कट गया। फिर अपन इसको एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते ही ये एक मशीन होती है जिसमें डीएनए ऋण आवेशित कण है। डीएनए ऋण आवेशित कण होता है, ये एनोड की तरफ गति करेगा और अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। जो लंबा खंड है वो तो दूर रहेगा और छोटा खंड ज्यादा दूरी तक गति करेगा और इस तरह से ये डीएनए होगा वो अपनी लंबाई के अनुसार मूवमेंट करेगा और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। फिर इस डीएनए को यहाँ से निकालकर एक नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज है, उसके फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर देंगे। फिर इसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित करके इसको ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट पर स्थानांतरित करके इसकी फिल्म बना लेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये आरएफएलपी मानचित्रण हो गया है। तो बिल्कुल सिंपल विधि है अपने सामने कि अपन ने अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से कट गया। ये अलग अलग लंबाई के खंडों में कटा है, इन्हीं खंडों को अपन कहते हैं आरएफएलपी खंड। फिर अपन क्या करते हैं, इसको एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्थानांतरित करते हैं और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्थानांतरित करते हैं। फिर उसके बाद इसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर डालते हैं और प्रोब डीएनए के साथ इसको संकलित कर लेते हैं। इस तरह से आरएफएलपी मानचित्रण हो गया। अब अपन इसका महत्व पढ़ते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले अपन इसका महत्व पढ़ते हैं। पहला महत्व ये है कि अपन क्या करते हैं, कुछ जैसे ये चावल है, मक्का है, इनका मानचित्रण बनाया जाता है। इनका जो मानचित्रण होता है वो बनाया जाता है आरएफएलपी तकनीक से। तो ये सवाल आता है कि चावल मक्का का मानचित्रण किस तकनीक से बनाया गया है? आरएफएलपी तकनीक से बनाया गया है। फिर अपन कहते हैं कि दोषपूर्ण जीन है उसका पता किया जा सकता है, दोषपूर्ण जीन होता है उसका पता किया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग होता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसमें इसका उपयोग होगा। तो दोषपूर्ण जीन का पता करने के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, इसके अलावा किसी प्रकार का जो अपन कहते हैं जीन अभियांत्रिकी है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी होती है उसके अंदर आरएफएलपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पादपों की नस्ल सुधार है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसी पुराने अवशेष या डीएनए के अध्ययन के लिए, किसी पुराने अवशेष के डीएनए के अध्ययन के लिए, पुराने अवशेष के डीएनए के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आरएफएलपी तकनीक के महत्व है। तो आरएफएलपी तकनीक का सबसे पहला महत्व तो ये सवाल बनता है कि चावल है, मक्का है, उनका मानचित्रण किस विधि से बनाया गया है? आरएफएलपी तकनीक से बनाया गया है। दोषपूर्ण जीन का अध्ययन करना होता है, आरएफएलपी तकनीक अपनाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका उपयोग किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता है, पुराने अवशेष के डीएनए के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये सब इसके उपयोग है। जीन अभियांत्रिकी में जैसे जीन की संरचना और कार्य का अध्ययन करना होता है, जीन की जो संरचना है और कार्य है उसका अध्ययन करना होता है। ठीक है, इसी तरह से निकट संबंधी रिश्तेदार होता है उसका अध्ययन करना होता है। तो जीनों के कार्य हैं जैसे चावल है, मक्का है, गेहूं है, उनके मानचित्रण में, दोषपूर्ण जीन में, डीएनए फिंगरप्रिंट में, जीन अभियांत्रिकी में जैसे जीन की संरचना है, जीन का कार्य है, पुराने अवशेष के डीएनए का अध्ययन करना होता है। इन सब में इसका आरएफएलपी मानचित्रण का उपयोग होता है। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।